ओम शांति। बाप दादा ने इससे पहले मुरली में पहला कदम हिम्मत का बताया था। आज दूसरा कदम बाप दादा ने सहनशीलता का बताया। ब्रह्मा बाबा ने जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, न केवल परिवार का लेकिन परिवार के साथ साथ पड़ोस, देश, समाज एवं सारे विश्व का सब कुछ सहन किया। ब्राह्मणों का भी सहन किया। सहन करना उसे नहीं कहा जाता हमने कुछ किया या नहीं किया, किसी ने कुछ कहा लेकिन किया ही नहीं है, तब लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, उसको कहा जाता है सहन करना। सहन करना अर्थात संकल्प मात्र भी कोई बात मन में ना आए, आत्माओं के प्रति व्यवहार चेंज ना हो, उनके प्रति मन में नेगेटिविटी ना हो, इसको कहा जाता है सहन करना। और जो ब्रह्मा बाबा ने किया तब बाबा शहंशाह बना। तो आज बाबा ने दूसरा कदम सहनशीलता का बताया। तो सुनते हैं 4 तारीख के अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्य हैं। मुरली की हेडिंग है हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रास्ता भी कहा जाता है और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसलिए नई रचना के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रास्ता बाप कहो। पहली रचना बाबा की ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों देवताओं में पहले देव ब्रह्मा आता है। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। फर्स्ट नंबर फरिश्ता भी वही बने। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम, ब्रह्मा बाबा का पहला कदम समर्पण था। ये तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन करके दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? बाबा से तो वर्षा मिला, पर ब्रह्मा बाबा को दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली, सबके पास ये
माया इस रूप से नहीं आई, जीवन में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, पर मेजॉरिटी बच्चों को तो करना पड़ा ना। तो गालियाँ मिली या अत्याचार हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में भी जो कभी अपशब्द भी नहीं सुना, किसी ने भी ऐसा शब्द नहीं बोला, इतना मान सम्मान था लौकिक जीवन में, लेकिन ब्रह्मा बना तो अब शब्द सुनने में ही नंबर 1 रहा। सबसे जास्ती सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर ब्रह्मा कुमार तो भले बच्चों के ऊपर हुआ, लेकिन नाम किसका हुआ? ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे या मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो, अब शब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर ही सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं, इतना बड़ा पहाड़ हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को भी सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे, दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। हम कभी पास हो जाते हैं, कब कैसे होता है, तो फेल हो ही जाते हैं ना कहाँ, लेकिन बाबा ने सदा ही सहनशील बनकर के मुस्कुराते रहे। छोटी बात है, बड़ी बात है, कोई भी बात है, कैसी भी बात है, पहाड़ जैसी बात को भी खेल समझ, गेंद समझ उसे खेला। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया, यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना है। लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू, सार भी नहीं, नथिंग न्यू, कि फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी पर आगे बढ़े। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्याओं को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, वो कहते हैं ना तपस्या किसे कहते हैं। किसी ने पूछा तपस्या किसे कहते हैं, तो कहा पिताश्री का जीवन पढ़ लो, इसे तपस्या कहते हैं। पिताश्री का जीवन पढ़ लो, इसे तपस्या कहते हैं। तो कोई भी गुण है, ज्ञान की गहराई है, समय है जिसको बाबा ने सफल किया, धन है जिसको बाबा ने सफल किया, तो अगर सफल करना सीखना हो, हर चीज़ को सफल करना सीखना हो, तो पिताश्री का जीवन पढ़ लो, इसे ही सर्वगुण संपन्न बनना कहते हैं, इसे ही विघ्न विनाशक कहते हैं।
इसे ही पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी रुई बना देना, ये कहते हैं आदि आदि। तो विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज़्यादा यूज होती हैं, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना। और सार है, सार क्या है? शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, देखो अभी बोल रहे हैं, सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी भी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है। सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, आदि आदि ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज़्यादा उछलता है तो क्या होगा? हाँफता रहेगा, स्वयं भी उछलता, स्वयं भी हाँफता और स्वयं ही फिर थकता है। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं मगर उड़ता है। तो दूसरा कदम हो गया सहनशीलता। ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने भी किया। 14 वर्ष महसूस हुए, कुछ घड़ियां ही लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसी स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया बाबा ने, स्थूल सेवाएं भी खूब कराई, नहीं पेपर भी खूब लिया। कहा नाज से पलने वाले, बड़े बड़े घरों की दादियाँ इतने नाज नखों से पलने वाले, और कहा गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बना दिया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज के जीवन का अनुभव रहा। जो मौजे वह भाग गए, और जो मौज में रही, जो मौज में रही वह अनेकों को मौज के जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है? करें? बोलो, 14 घंटे ही कर लेंगे, 14 वर्ष तो बहुत है। करें? सब कुछ करना पड़ेगा, छाछ और बाजरा की रोटी खानी पड़ेगी, मैकेनिक बनना पड़ेगा, गोबर तो है ही नहीं, हमें किसके वो बनाओगे? जूती भी गांठनी पड़ेगी, अभी तो जूती टूटी और फेंक देते हैं हम लोग, हैं वो भी गांठनी पड़ेगी। तो मोची भी बनना पड़ेगा, धोबी भी बनना पड़ेगा, सब कुछ बनना पड़ेगा। तो बाबा कुछ रिपीट करें, पसंद है ना? अभी तो सेंटर पर सुनिएगा, सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम करना पड़ता है तो सोचते हैं इसलिए संन्यास किया क्या? क्या हम इस काम के लिए आए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा ही नहीं था कि सरेंडर होना
अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाले जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात, बोलो कन्या, ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात, कुमारी कुमार भी बोल सकते हैं, दिल की मौज में रहना। स्थूल कार्य करें, सूक्ष्म करें, इंटरनल कोई भी कार्य करें, लेकिन मौज से करें, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौजों से कैसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने कारण स्पष्ट बात को भी ऐसे मुझा देगा। अच्छे साधन होते भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे होगा? ऐसा नहीं ऐसा होगा। इसमें खुद भी मूंझेगा और दूसरे को भी मुझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूद मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा। क्यों? वृत्ति मूंझी हुई है ना, मन मूंझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। सबके सब सारी सृष्टि मूंझी हुई दिखाई देगी, क्योंकि वृत्ति में है, दृष्टि में है, तो सृष्टि मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन। लेकिन इसका आधार क्या? आधार क्या? सदा मौजों में जीवन रहे, इसका आधार क्या? इसका आधार क्या? सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, जीवन ही बदल जाती है सारी। सहन करने से शहंशाह बनते हैं, शीतला देवी बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। इतनी बाबा कह रहे हैं विशेषता है सहनशीलता की। इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अचल अटल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द अत्याचार, हमने भी सुने, तो बाप समान बने ना, अपशब्द अत्याचार। और दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, खाने के पहनने के यज्ञ में चीज है नहीं है। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना के परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वालों को भी मधुरता व शुभ भावना शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। यही निकलते हैं ना बोल, बाबा ने क्या नहीं किया, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है, बाबा तो बाबा है, मगर इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए? कदम पर कदम रखो। बाबा बता रहे किस लिए रखो? बाप समान बनने के लिए कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? क्या करना है? या बस सुना देना, बाबा इतने अच्छे थे, बाबा ने ये किया, बाबा ने इस तरह किया, सहन किया, समर्पण कर दिया ब्रह्मा बाबा ने। ये सिर्फ सुनाने वाले नहीं, देखने वाले नहीं। हमारे सामने भी छोटे बड़े जैसे भी पेपर आए, उनमें बाप समान पास होकर के दिखाना, बहादुर होना। पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो। बाबा के सामने महाराष्ट्र पंजाब बैठा है, सब बहादुर हैं।
देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो वो मानेगा? तुम तो प्यादा हो, ये मानेगा नहीं। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा हर परिस्थिति में अचल बने, अटल बने महावीर, तो महावीर तब कहा जाएगा जब बाप समान बनेंगे। अच्छा, कुमारों की विशेषता क्या है? बोलो, क्या है आपकी विशेषता? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है। क्यों श्रेष्ठ जीवन है? क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वो ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन नहीं बन सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं यह अननेचुरल है, ऐसे लगता है? कुमारों की परिभाषा है ही चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। ये है कुमारों की परिभाषा। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले आते हैं और आप पाप के संग में ले आते हो। ये फर्क है। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे है ना? अच्छा, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं भगवान है, बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा वहाँ सर्वशक्तियाँ होंगी। बाबा सर्वशक्तिमान है, जहाँ वो हमारे साथ हैं, हमारे अंदर सर्वशक्तियाँ होंगी। अगर हम समय पर शक्तियों को यूज नहीं करते और कहते बाबा तो साथ है, तो बाबा नहीं मानेगा। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है, यहाँ पर संगम पर जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा काल के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए कुमार जीवन सदा अचल एक रस स्थिति में रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है, दूसरे रसों में बुद्धि जाती है। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना, हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। याद रखेंगे सदा। क्या अचल अडोल रहने वाली आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। अच्छा, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बनाया है, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? याद को सहज बनाने का साधन, ज्ञान मार्ग को सहज बनाने का साधन
क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आ जाती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु आदि आदि, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। तो ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाबा ही याद आएगा ना। तो बाप को याद करने का सहज तरीका हुआ दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो। हाँ माताएं, मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं कहना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों का मालिक बनो। अच्छा, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम, दूसरा रूप मिल रहा है माताओं का यही है। पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा। ऐसे ऐसे कभी संकल्प में सोचा था ये जो गायन है घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए? आपके ही लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो और गाओ। तीसरा गुण, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हो। शिव शक्ति का अर्थ है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो, हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यही नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो या माया आती है? क्या है? अलग रहते हो या माया आती है? कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना। कौन सा? यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शक्तियाँ विजयी हैं। कंबाइंड रहने वाली शक्तियाँ विजयी हैं। अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान, सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन नीचे जीने वाले, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे पाप समान बनने वाले। कौन? महावीर। श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव कि स्नेही संपन्न ज्ञान प्यार और नमस्ते। श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव कि स्नेही संपन्न ज्ञान प्यार और नमस्ते। हम रूहानी आत्माओं की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो आज का पाठ पढ़ा सहनशीलता का। सभी हम ये सारा दिन कोई ना कोई परीक्षा आने के सामने आती है, किसी भी प्रकार की आई, मगर सामने बाप को रखें। ब्रह्मा बाप ने क्या सहन नहीं किया, खुशी खुशी से सहन किया। ऐसे बाप समान हमें भी सहनशीलता की देवी या सहनशीलता का देव बनना है। सहन करना ही सहना
है और सहना ही गहना बनना है। सहते हैं तो शक्ति बढ़ती है, सहते हैं तो बादशाह बनते हैं, बेफिक्र बादशाह। तो सहना गहना ये सदा याद रखें। वरदान में कंफ्यूज होने की बजाय, आज बाबा ने कहा ना किसी भी बात में कंफ्यूज नहीं होना है, सदा मोजों में रहना। मोजों की जीवन, ब्राह्मण जीवन अर्थात मोजों की जीवन। कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। कंफ्यूज कब होते हैं? जब बाबा से कनेक्शन लूज होता है। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना। कौन सा कनेक्शन? बाबा से कनेक्शन लूज होना। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेगी। वो भी कनेक्शन लूज होता है, लाइट आती जाती तो चीज़ भी बिगड़ जाती, बल्ब भी फ्यूज होता है। ऐसे ही अगर हम कनेक्शन बाबा से ठीक नहीं रखेंगे, जो बड़ा पावर हाउस है, सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उससे कनेक्शन ठीक नहीं है, लूज है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते रहेंगे, कहीं ना कहीं परिस्थितियों में स्थिति को डामाडोल करते रहेंगे। इसलिए उन समस्याओं का नहीं सोचो, लेकिन क्या करो, अपना जो कनेक्शन लूज है उसको ठीक कर लो। जिसको बाबा ने कहा आज माताओं को दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीजरूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीजरूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। आज का तपस्या का पॉइंट है, पॉइंट सुनाते हैं। चौथा नंबर है, बड़े दीदी जी नंबर 1 कॉलेज स्टूडेंट थे। लौकिक में आप स्कूल में नहीं गए, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी, जो प्रैक्टिकल में देखा, कभी भी लेट नहीं हुए और कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों से, मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे फर्स्ट नंबर सोफे पे बैठते थे, कुर्सी उनकी बिछी रहती थी और आसपास हम लोग भी बैठते थे। जब मधुबन में जाते थे तो बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उनसे रिफ्रेश करती। जब दीदी दादी का लेटर आता था, फर्स्ट पेज पर जो 2 पेज होते थे, फर्स्ट सेकंड ऐसे सीधा करो तो इतना बड़ा वो बन जाता था। सारे प्रश्न उत्तर होते थे जो हम क्लास में सभी से पूछते थे, और लास्ट पेज पर दीदी जी का पत्र होता था जो बहनों के लिए शिक्षाएं होती थी। वो कभी भी कोई भी पत्र बिना प्रश्न उत्तर के, बाप दादा के जो पॉइंट्स होते थे उसके नहीं होता था। इतना शौक था दीदी जी को मुरलियों से प्रश्न उत्तर निकालने का। पहले मुरलियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन कोई भी सार या कोई प्रश्न उत्तर, वरदान, स्लोगन, धारणाएं नहीं होती थी। जो बहनें पढ़ती थी मुरली, पहले क्वेश्चन आंसर निकालती थी, फिर क्लास में सुनाती थी और क्लास में पूछते थे। मगर दीदी जी 10-10 प्रश्न उत्तर, 15-15 प्रश्न उत्तर ये मुरली से निकालते थे। ऐसे थे हमारे बड़े दीदी जी। आज का तपस्या का पॉइंट है, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, कहते
कहते हैं ना आज मैंने ज्वाला रूप का योग किया, आज ज्वाला रूप का योग करना है, तो कैसे करते हो? ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। आत्मा बिंदु हो, बाबा बिंदु है और पास्ट बिंदु। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देही भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेटिंग में लग जाए। ये सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि संस्कार इतने ही हमारे कंट्रोल में हो, जहाँ जब जैसे चाहे वैसे ही बुद्धि को लगा सके। ओम शांति।